इतिहास का पन्ना जो है ना, मनीष कश्यप को बहादुर कहेगा, कायर नहीं कहेगा। इनके सामने अगर झुक गया ना आज, तो ये ना जाने कितने मनीष कश्यप को जो है पैदा होने से पहले मार देंगे। हमारा तो सपना है कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे। हमारा ये सपना है। अगर कोई बिहार में बहुत बड़ा अपराधी है तो भी हम कोशिश करेंगे कि उसने जो गलती किया उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। तो इन्हें सबक मैं जरूर सिखाऊंगा, और चाहे कोई साथ दे ना दे, मैं इनके खिलाफ जो है लड़ता रहूंगा। तो हर एक राज्य सरकार जो है मजदूरों का 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस करे। अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनके परिवार को तो पैसा मिलेगा, उनका परिवार तो बच जाएगा। एक मजदूर के साथ अगर कुछ होता है ना, तो उसका पूरा परिवार मर जाता है। एक मजदूर नहीं मरता है, पूरा परिवार मर जाता है, सड़क पे आ जाता है, खत्म हो जाता है। संघर्ष और परेशानियों का सामना करने के बाद जब हम सफलता की तरफ नई शुरुआत दोबारा से करते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है, और इस बात को इस वक्त मनीष कश्यप से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इतने संघर्षों को देखने के बाद अब हौसला कितना बुलंद हुआ है आपका। मैं जेल में था तो 4 लाइन मैं देखा। one day your future will be better than your dream if you work hard with your willing heart। एक दिन आपका भविष्य जो है आपके सपनों से ज़्यादा उज्जवल होगा अगर आप सच्चे मन से कठिन परिश्रम करते हैं तो। और हम लोगों ने वही किया, और एक ना एक दिन जो है मुझे पता है कि मैंने जो सपना देखा है वो सपना से ज़्यादा खूबसूरत भविष्य होगा। मैंने नया बिहार का, ब्रांड बिहार का, उज्जवल बिहार का सपना देखा है, समृद्ध बिहार का सपना देखा है, भय, अपराध, बेरोजगार मुक्त बिहार का सपना देखा है। तो एक ना एक दिन ये जरूर पूरा होगा। मैंने देखा है कि पूरे भारत में टॉप 3 राज्य में डेवलपमेंट के मामले में बिहार हो, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट के मामले में बिहार हो, पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार हो। तो ये सारा सपना है और हम लोग जो है सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं। एक ना एक दिन जो है हम लोग जरूर सफल होंगे। समर्थकों की भीड़ थी जब आप जेल से बाहर निकले थे, और आप जब जेल में थे उस वक्त कई नामचीन हस्ती थे, वो भी आपका समर्थन करते नजर आए थे। तो कैसा लगता है जब बड़े बड़े चेहरे भी आते हैं समर्थन में, ये देखते हुए कि बिहार का कोई बाहर निकल रहा है? क्योंकि अक्सर देखा गया है बिहारी को अक्सर पीछे खींचा जाता है। देखिए, एक अच्छा चीज़ ये हुआ कि मेरे बारे में पॉजिटिव लोगों के अंदर था। जरा सोचिए, जो राज ठाकरे जो हैं उनके बारे में बिहार के लोग क्या सोचते हैं और बिहार के लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं, जग जाहिर है, बताने की ज़रूरत नहीं। राज ठाकरे जो मनसे के नेता हैं मुंबई के, जब बिहार में पुल गिरा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सभा में ये बात बोला कि बिहार का एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जो बोले थे कि पुल गिर जाएगा, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पुल गिर गया, और इस वजह से सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। ये बात किसने बोला? राज ठाकरे ने। किसके प्रति सहानुभूति दिखाई? उन्होंने एक बिहारी के प्रति सहानुभूति दिखाई। तो यही तो एक बदलाव है। जो लोग समझते थे कि नहीं बिहारी है वो दिस दैट, उनके अंदर भी था नहीं, बिहारी अच्छे हैं, बिहारियों के साथ गलत हो रहा है और वहाँ की सरकार गलत कर रही है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और अब लोग डरते हैं। बिहारी मजदूरों के साथ बदतमीजी करने से पहले डरते हैं कि अगर हमने बदतमीजी किया तो बिहार में एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, अगर उसके कानों में बात चली गई तो भारत के किसी भी कोने में अगर बिहारी मजदूर के साथ बदतमीजी हुआ तो वो आके जो है सवाल पूछेगा, वो अपने मजदूरों को इंसाफ दिलवाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना पूरे देश में बिहार के प्रति पड़ा है। लेकिन हाँ देखिए, बिहार में अगर कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो उस चीज़ को दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे, तब तो बदलाव होगा। ये चीज़ें हैं। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई थी, बीजेपी के कद्दावर नेता सांसद हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और साथ ही दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं मनोज तिवारी। तो ऐसी सुगबुगाहट है कि 4 जनवरी को वो आपके गांव में आने वाले हैं, तो उसे लेकर कोई पुष्टि? 4 जनवरी को जो यहाँ के आदरणीय सांसद हैं मनोज तिवारी भैया, वो मेरे गांव में आने वाले हैं। मेरा वो घर देखना चाहते हैं जिस घर का जो है कुर्की हुआ था, तो वो घर देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो आएंगे और मैं उन्हें वो ज़मीन भी दिखाऊंगा। मैं पहली बार मीडिया के सामने वो ज़मीन दिखाऊंगा जो भारत सरकार ने मेरे दादाजी को दिया, जो मेरे दादाजी आर्मी में थे उनको दिया। तो वो ज़मीन भी दिखाऊंगा।
आप पता कीजिए ना आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद कितने लोगों को 4 बीघा जमीन मिला है, बहुत कम लोगों को मिला है। यानी मेरे दादाजी आर्मी में कुछ अच्छा किए होंगे तब तो मिला होगा। तो उन्होंने जो घर बनाया उस घर का कुर्की हुआ। अगर मैंने गलत किया था, मेरे नाम से प्रॉपर्टी, मेरे चीज़ों को कुर्की करते। मेरे पिताजी के नाम पे अगर कुछ होता तो उस चीज़ को कुर्की करते आप। मेरे दादाजी के नाम पे जो घर था वो भी घर किस चीज़ का, मिट्टी का घर, मिट्टी का घर, खपड़े का घर, और उस घर को कुर्की किया गया। कुर्की तो छोड़िए, चापाकल तक उखाड़ लिया गया। मेरे घर में मोटर नहीं है, पानी का टंकी नहीं है, ऊपर चापाकल है जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उस चापाकल तक को उखाड़ लिया गया। तो गलत तो हुआ। अब मुझे जो बिहार के लोग जानते हैं उसके बावजूद मेरे साथ गलत हुआ, मतलब कि डर नहीं लगा। जो गलत कर रहे थे मेरे साथ उनको डर नहीं लगा, अरे दबा देंगे, कुचल देंगे, मसल देंगे। जरा सोचिए कि भोले भाले निर्दोष लोगों को कितना सताया जाता होगा। हमारा तो सपना है कि अगर कोई अपराधी है तो भी उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे। हमारा ये सपना है। अगर कोई बिहार में बहुत बड़ा अपराधी है तो भी हम कोशिश करेंगे कि उसने जो गलती किया उसके बच्चे को हम अपराधी नहीं बनने देंगे। ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं, भय मुक्त, अपराध मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, बेरोजगार मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं। और ये सपना देखना क्या गुनाह है क्या? तो मनोज तिवारी भैया आएंगे, और अभी तक तो वही शेड्यूल हुआ है, आएंगे और उनको मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे जो है मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, मुझे मसलने का प्रयास किया गया, मुझे कुचलने का प्रयास किया गया। आपने जब आत्मसमर्पण किया था और जब आप जेल से वापस आए तो बिहार में क्या कुछ बदलाव हुआ? देखिए, मैं सरेंडर किया था, थाने में सरेंडर किया था, लेकिन बहुत सारे मीडिया वालों ने दिखाया कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार गिरफ्तार गिरफ्तार। अरे ये क्या है? ये भी तो झूठ खबर है, इसके ऊपर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैंने सरेंडर किया था, सरेंडर किया था। जब लगा कि मनीष कश्यप अब आज सरेंडर कर देगा तो इतना फास्ट सुबह 6 बजे 5 बजे मेरे घर पे पहुंच के, सुबह 5 बजे पहुंच के कुर्की करना शुरू कर दिए। अब जरा सोचिए कि इतना एक्टिव जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर प्रशासन हो जाए तो बिहार में अपराध की घटनाएं नहीं घटेगी। सुबह 5 बजे पहुंच गए थे, 7 साढ़े 7 बजे तो मैं सरेंडर कर दिया था। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तो मैं सरेंडर कर दिया था। सुबह 5 बजे पहुंच के जो है घर का कुर्की शुरू कर दिया उन लोगों ने। जरा बताइए, अगर कोई बोलता था तो उन लोगों के साथ बदतमीजी, मेरे गांव के लोग अगर बोलते थे तो बदतमीजी, मोबाइल छीन लेना, ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ तो अभी हुआ बहुत कुछ है। मैंने अपने दर्द की कहानी अभी दुनिया को बताई नहीं है, दिखाई नहीं है, उसका तो सिर्फ 1% अभी दिखाया है। अभी आप लोगों के साथ क्या हुआ, मेरे स्टाफ के साथ क्या हुआ, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, अभी तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आएगा। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन इन अत्याचारियों के सामने झुकना नहीं पसंद करूंगा। इतिहास का पन्ना जो है ना, मनीष कश्यप को बहादुर कहेगा, कायर नहीं कहेगा। इनके सामने अगर झुक गया ना आज, तो ये ना जाने कितने मनीष कश्यप को जो है पैदा होने से पहले मार देंगे। इनको सबक सिखाना है, जिन्होंने मेरे साथ नहीं, उन तमाम लोगों के साथ गलत किया जो बिहार बदलना चाहते हैं, नया बिहार बनाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबको इन लोगों ने मसलने का प्रयास किया। तो इन्हें सबक मैं जरूर सिखाऊंगा, और चाहे कोई साथ दे ना दे, मैं इनके खिलाफ जो है लड़ता रहूंगा। आपने जनता के लिए काम किया है, जनता के अधिकार की बात की है, साथ ही उन्हें जागरूक करने की कोशिश की है, लेकिन इन 9 महीनों में एक पक्ष जो सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है वो है कमज़ोर जो मजदूर वर्ग है। वो उत्तराखंड के टनल में कुछ मजदूर फंसे थे, उस वक्त पूरा देश मनीष कश्यप को याद कर रहा था। क्यों? देखिए, यही तो प्यार है लोगों का। उत्तराखंड के टनल में फंसे हो या भारत के किसी भी कोने में, अगर मजदूरों को किसी भी प्रकार का समस्या होता है, और वो किसी भी राज्य के हों, ऐसा नहीं सिर्फ बिहार के, मैं भारत का सभी राज्य में घुमा हूँ, गोवा को छोड़ के। गोवा नहीं गया हूँ, कभी जाऊँगा, गोवा भी नहीं गया हूँ वहाँ पे। उसको छोड़ के मैं भारत के सभी राज्यों में गया हूँ। वहाँ के स्थानीय लोग भी मुझे जानते हैं। यहाँ तक कि पुनीत राजकुमार का मैं वीडियो बनाने जब कर्नाटका में गया था, बेंगलुरु में गया था, तो वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय ऑटो वाले मुझे जानते थे कि आपका रील हम लोग देखते हैं। वहाँ पे तो हिंदी भाषा थोड़ा कम चलता है, फिर भी जितना चलता है उतना में। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब लोगों को उम्मीद लगता है कि मनीष कश्यप जो है
मेरे समस्या का समाधान कर सकता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और अगर मैं बाहर होता तो सरकार ने तो कमाल का काम किया, एक भी मजदूर को खरोच नहीं आने दिया, टनल से बाहर निकाल दिया, तो सरकार को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं हर एक राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी है, हर चीज़ केंद्र पे नहीं थोप सकते हैं, हर एक राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वहाँ के मजदूरों का इंश्योरेंस करें। आप जो है गाड़ी का इंश्योरेंस कर देते हैं, आप जो है दुकान का इंश्योरेंस कर देते हैं, आप जो है फसल का इंश्योरेंस कर देते हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस। जो मजदूर रिस्क लेके पूरे देश को बनाते हैं, अगर मजदूर एक दिन सिर्फ हड़ताल कर दे, एक दिन मजदूरी ना करे, तो जरा सोचिए कि देश की स्थिति क्या होगी। तो हर एक राज्य सरकार जो है मजदूरों का 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस करे। अगर उनके साथ कुछ होता है तो उनके परिवार को तो पैसा मिलेगा, उनका परिवार तो बच जाएगा। एक मजदूर के साथ अगर कुछ होता है ना तो उसका पूरा परिवार मर जाता है। एक मजदूर नहीं मरता है, पूरा परिवार मर जाता है, सड़क पे आ जाता है, खत्म हो जाता है, उन लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो अगर हम बिहार का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले मजदूर और किसान का डेवलपमेंट करना होगा। उसके बाद से युवाओं के अंदर वो सपने जगाने होंगे और उनके सपनों को पूरा करना होगा। जो एक उन्हें क्या चाहिए, युवा को क्या चाहिए, बिहार के युवा को सिर्फ एक रोजगार दे दो। यानी जैसे वो श्री कृष्ण आए थे, संदेशा लेके आए थे पांडवों का, और कहे थे दे दो सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। अरे सरकार अगर सिर्फ युवाओं को एक रोजगार नहीं देगा, बिहार में मजदूरों का पलायन नहीं रोकेगा और किसानों को सही समय पे बीज खाद नहीं देगा और उनका जो फसल है उसको सही MSP पे नहीं खरीदेगा, तो बिहार का विकास कैसे होगा।